रात के 2 बजे हम यहाँ पे खड़े हैं, बच्चे हमारे अंदर हैं, चोट खा रहे हैं और हम यहाँ पे खड़े हैं। यह है देश का न्याय। हमें और कुछ नहीं, हमें सिर्फ अपने बच्चों से मिलना, उनका देखना। रोकना पा जाइए। So peaceful आ जाइए। मैडम प्लीज डोंट टच। आ जाइए। हाथ मत लग। आराम से मैडम, आराम से अरे ये क्या क्या कमाल कर रहे हैं? मैडम, you cannot abuse, मैम, you cannot। हेलो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है दैट गवर्नमेंट आखिर क्यों इन रेसलर्स की बात नहीं सुन रही। धूप बारिश इन सब के बावजूद भी ये रेसलर्स जंतर मंतर पे लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और अगर वेडनेसडे रात की अगर बात करें तो हद ही हो गई। दिल्ली में पूरे दिन लगातार बारिश होने की वजह से कुछ लोगों ने रेसलर्स के लिए खाट का व्यवस्था करना चाहा, पर दिल्ली पुलिस ने रेसलर से मिलने तक के लिए मना कर दिया। इवन इसमें कुछ मीडिया का भी नुकसान हुआ, साथ ही में कुछ ऐसे बड़े पॉलिटिशियन और कुछ बड़े लोग भी यहाँ पर आए जिन्हें रात में, गौर कीजिएगा, रात में उन्हें रेसलर से मिलने के लिए मना कर दिया गया। अब सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यही आता है कि आखिर इन रेसलर से मिलने के लिए मना क्यों किया गया और आखिर इस हंगामे की क्या जरूरत थी। देखिए, इन सारी बातों का जवाब आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और मेरे ख्याल से दोस्तों, जो क्वेश्चंस और इनके आंसर्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला, शायद ही आपको किसी अदर प्लेटफॉर्म पे देखने को मिले होंगे। मेरी मानो तो शायद आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो जैसा हमारे देशभक्त भाई कहते हैं, नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। तो आप भी कर लीजिए। देखिए, ये जो पूरा मुद्दा है ये इतना भी सीधा नहीं है। कुछ हद तक अगर बात करें तो रेसलर्स के ऊपर, उनके सम्मान पर बात जरूर आई है, जिन्हें ऑब्वियसली सरकार को सुनना चाहिए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सरकार यहाँ पे इन रेसलर्स की बात नहीं सुन रही, वो पूरी तरीके से चुप है इस मामले में। पर मेरे इस वीडियो के बाद आप इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड, वो कहते हैं ना राइट विंग और लेफ्ट विंग, दोनों आप रिलेट कर पाओगे और अपनी एक बेहतर राय दे पाएंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रही। तो ये प्रोटेस्ट इसलिए है क्योंकि एक सेक्सुअल हैरेसमेंट केस है बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ, जिसमें एक लड़की अंडर एज भी है, जिसके बारे में रेसलर्स ने यहाँ पे ये कहा कि अभी तक इसके ऊपर कोई एक FIR तक फाइल नहीं हुई। और ये पहली बार नहीं है कि ये रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जनवरी की भी बात करें तो उस वक्त भी एक प्रोटेस्ट हुई थी रेसलर के बिहाफ से। इसके बेसिस पे एक कमेटी बनाई गई थी जनवरी में, जिसे लीड कर रही थी हमारी जानी मानी हस्ती, जो स्पोर्ट्स की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं, जिन्हें आप भी जानते हैं, मैरी कॉम। और बीजेपी के बिहाफ से बबीता फोगाट को भेजा गया रेसलर्स को आश्वासन देने के लिए। जैसा कहेंगे मैं सरकार के समक्ष बात रखूंगी। और जी, ये मेरा भरोसा इसलिए है क्योंकि खिलाड़ियों की जो बातें हैं, इनकी मांगे कोई नाजायज मांगे नहीं है। जो भी इनकी जायज जो भी चीजें हैं वो मैं इसलिए भरोसे पे कहूँ कि मैं करवा पाऊँ। पर गाइस, अनफॉर्चुनेटली अगर बात करें तो ये जो कमेटी की रिपोर्ट है ये अब तक पब्लिक नहीं हुई है। पर गाइस, इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि मेरे पास एक ऐसा फैक्ट यहाँ पे, एक ऐसा आर्टिकल यहाँ पे लगा है जो मैं आपको आगे वीडियो में बात करूंगा। पर इससे पहले थोड़ा हम बृजभूषण चरण सिंह के बारे में जान लेते हैं कि क्या इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, इस वजह से अगर बात करें तो क्या इन्हें WFI का चीफ होना चाहिए। बृजभूषण चरण सिंह, जिनके ऊपर अब तक 4 केसेस पेंडिंग चल रहा है, जिसमें एक अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस है। और एक ललन टॉप के इंटरव्यू में बृजभूषण चरण सिंह ये भी कहते हैं कि उनके हाथ से एक हत्या भी हुई है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहे, मैंने एक हत्या की। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसकी पीठ पर करके मार दिया। इसके साथ में इनका हाथ बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के टाइम पे भी था, जिसकी वजह से CBI ने इन्हें पकड़ा भी था। 1992 में उन्हें टाडा के केस में भी चार्ज किया गया था कि उन्होंने दाऊद इब्राहिम को JJ हॉस्पिटल में शूट आउट करने में मदद की थी। पर एक चीज यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यूपी में इनके 3 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा दबदबा है कि ये जहां से भी इलेक्शन लड़ते हैं ये जीतते जरूर है। तो एक यहाँ पे पॉलिटिकल बेनिफिट भी हो सकता है। ऑल्सो बीजेपी के लिए ये खास भी है। इसके अलावा 2021 में इन्होंने एक जूनियर रेसलर को थप्पड़ भी जड़ दिया था। तो गाइस, मेरी अगर आप बात माने तो जिस इंसान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि उस इंसान को रेसलिंग फेडरेशन का चीफ होना चाहिए। पर जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि ये कहानी इतनी भी सीधी नहीं है। पर अब आते हैं इस स्टोरी की सबसे बड़ी ट्विस्ट पे। शायद इस ट्विस्ट को जानने के बाद कुछ लोग यहाँ पे कमेंट में डेफिनेटली मुझे गालियां जरूर देंगे। तो आपकी ओपिनियन है, बेहतर यही होगा कि थोड़ा वीडियो के एंड तक वेट करें, उसके बाद आप सोचे कि क्या कमेंट करना चाहिए। देखिए, बृजभूषण सिंह की अध्यक्षता में
2011 से रेसलर्स का दबदबा बहुत ही रहा है हरियाणा में। कई गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया के लिए। इनफैक्ट मोदी जी ने तो कई ओकेजन पे इन रेसलर्स को थैंक्स भी कहा है। पर पॉलिटिकल बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी मोनोपोली है। 2012 में जब WFI की चीफ की इलेक्शन हो रही थी तो दो सबसे बड़े नाम थे यहाँ पे। एक था बृजभूषण चरण सिंह और दूसरा था दीपेंद्र हुड्डा। पर अनफॉर्चुनेटली दीपेंद्र हुड्डा WFI की चीफ नहीं बन पाते, वो हार जाते हैं और ऐसा लगातार होते रहता है। पर दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा के चीफ जरूर बनते हैं, इवन 2015 में भी और 2019 में भी। पर इशू यहाँ पे नहीं है, इशू आगे होती है जिसे हम यहाँ पे जरूर जानेंगे। पर यहाँ पे एक चीज और जान लेते हैं कि 2021 में ओलंपिक के लिए न्यू रूल आते हैं कि अब कोई भी टॉप रेसलर डायरेक्ट ओलंपिक में नहीं खेल सकता, उन्हें पहले नेशनल खेलना होगा और इस रूल को नवंबर 2021 में इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। अब अगर ऐसा रूल अगर इंप्लीमेंट किया जाता तो दिक्कत किन्हें होगी, तो चलिए उनके नाम भी जानते हैं। ये नाम है बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विगेश फोगाट। इसके बाद WFI के बिहाफ से एक और रूल को इंप्लीमेंट किया जाता है कि हर स्टेट से अब देखिए तो बराबर रेसलर्स जाएंगे किसी भी चैंपियनशिप में। अब आप यहाँ पे जानते होंगे कि हरियाणा जो है वो पहलवानों का स्टेट है और हरियाणा से सबसे ज्यादा टीम जाती है ओलंपिक्स के अंदर। और WFI का मोटिव यहाँ पे ये था कि हर स्टेट के अंदर से खिलाड़ी निकले और हर स्टेट का नाम हो। और एग्जैक्ट यहीं पे गलती होती है कि हरियाणा फेडरेशन और दीपेंद्र हुड्डा को ये चीज मंजूर नहीं होती। अब यहाँ पे आप पॉलिटिकल मोनोपोली सुनिए। प्रेसिडेंसी या चीफ सिर्फ 3 बार ही बन सकते हैं, तो 2011, 2015 और 2019। बृजभूषण चरण सिंह या फिर दीपेंद्र हुड्डा, इन दोनों का टर्म अब खत्म होने वाला है। और बृजभूषण चरण सिंह और दीपेंद्र हुड्डा दोनों के बीच में एक अलग ही टसन चल रही और दीपेंद्र हुड्डा WFI की चीफ से यहाँ पे लड़ पड़ते हैं। एक कोल्ड वॉर यहाँ पे सेटअप किया जाता है जहाँ पे कई रेसलर्स ने मीटिंग्स अवॉइड की, आए ही नहीं, इवन नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट भी नहीं किए। इसके साथ बजरंग पूनिया ने भी ये कंप्लेन किया कि उन्हें फुल टाइम एक फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं मिल रहा नी इंजरी होने की वजह से। इसके बिहाफ में WFI ने एक स्टेटमेंट जारी की, उन्हें 2 फिजियोथेरेपिस्ट मिले पर उन्होंने दोनों को चूज नहीं किया। और इन्हीं तूतू मैमे की वजह से देखे तो 3 स्टेट के एसोसिएशन को डिसॉल्व कर दिया जाता है 2022 में। और सिर्फ डिसॉल्व ही नहीं किया गया बल्कि साथ में दीपेंद्र हुड्डा को रिमूव भी कर दिया गया और उनकी जगह पे हरियाणा में एक न्यू प्रेसिडेंट को लेकर के आया गया। और ये सब हुआ गाइस जून 2022 में। अब अगर इन रेसलर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा विघ्नेश फोगाट की भी बात कर लेते हैं। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था WFI के द्वारा क्योंकि उन्होंने एक स्पॉन्सर का लोगो डाला था जो कि अलाउड नहीं होता। क्योंकि गाइस ओलंपिक एक ऐसा गेम है जहां पर आप देश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप वहां पे किसी भी स्पॉन्सर का लोगो अपने टी शर्ट पे नहीं डाल सकते। इसके अलावा विघ्नेश फोगाट की ये भी कंप्लेन थी कि वो अदर रेसलर लड़कियां हैं उनके साथ वो नहीं रह सकती, उन्हें एक अलग कमरा चाहिए। अब सोच के देखिए गाइस कि यहाँ पे जो रेसलर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या ये प्रोटेस्ट लगता है कि सीरियसली में एक सेक्सुअल हरासमेंट का प्रोटेस्ट है? क्योंकि अब अगर हम आगे की बात करें तो बृजभूषण चरण सिंह चौथी बार WFI के चीफ नहीं बन सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ 3 बार के लिए ही होता है। इसके अलावा अगर विघ्नेश फोगाट की अगर बात करें तो उन्होंने भी यहाँ पे ऑफिशियली बोला है कि उनके ऊपर किसी भी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट नहीं हुआ। तो क्या यहाँ पे हम ये नहीं सोच सकते कि ये एक पॉलिटिकल मोनोपोली है कि उन्हें ओलंपिक गेम से सस्पेंड कर दिया गया है और इस वजह से वो ये भी यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शामिल है? मैं यहाँ पे कोई आपको राय नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ये जो पहला प्रोटेस्ट यहाँ पर होता है ये तब होता है जब ओलंपिक्स की ट्रायल चल रही थी, ठीक जनवरी में। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि इस प्रोटेस्ट की वजह से एक स्पेशल कमेटी बनाई गई जहां पे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर भी वहां पर आए और प्रोटेस्टर की बात सुने। इट मीन कि रेसलर्स थे, उनकी पूरी बात सुनी गई और बबीता फोगाट भी वहां पे आई और इन रेसलर्स को यहाँ पे आश्वासन दिया गया कि इसकी कमेटी बनेगी और इस पे एक्शन भी लिया जाएगा। और इस पूरे कमेटी को हेड कर रही थी मैरी कॉम, जिनके ऊपर उंगली उठाना आप सोच सकते हो कि क्या इनके ऊपर उंगली उठाना सही होगा या गलत होगा, मैं आप पर छोड़ता हूँ। पर जैसा हमारे देशभक्त के भक्त कहते हैं कि ये जो कमेटी है ये एक फर्जी कमेटी होगी, फर्जी कमेटी बनाकर उनको लॉलीपॉप दिया गया एक कमेटी का। अब आप सोचो कि जो कमेटी मैरी कॉम ने हेल्ड की, क्या वो कमेटी फर्जी होगी या फिर रियल होगा? कमेंट में आप ही मुझे बताओ। मेरा यहाँ पे ओपिनियन देना गलत होगा क्योंकि अनफॉर्चुनेटली गाइस इस कमेटी की रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। बट बताया ये जा रहा है कि अप्रैल के टाइम पे इस कमेटी के रिपोर्ट को सबमिट किया गया था। पर इकोनॉमिक्स टाइम ने यहाँ पर कुछ अपनी टिप्पणी की है जो मैं आपको यहाँ पे बताना जरूर चाहूंगा। इकोनॉमिक टाइम के हिसाब से कोई भी ब्लेम साबित नहीं होता बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ
कि उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई भी काम किया है। सबसे पहला अगर विघ्नेश फोगाट की ही बात कर लें कि विघ्नेश फोगाट ने ये क्लेम करा था कि बृजभूषण सिंह 2015 टर्की में उन्हें गलत तरीके से टच किए थे। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 2015 टर्की में नहीं हुई बल्कि ये 2016 में हुई मंगोलिया में। और उसके बाद एक इंटरव्यू होता है नवंबर 2018 में जहां पे विघ्नेश फोगाट ने ये कहा कि उनके साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली गाइस मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि ये सारी बातें सच है यहाँ पे, क्योंकि ये रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिक नहीं हुई है, ये बस एक इकोनॉमिक टाइम पे छपी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इस पूरे इकोनॉमिक टाइम की जो सोर्स है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चाहें तो ये सारा कुछ पढ़ सकते हैं। ऐसे ही साक्षी मलिक ने भी 2015 में ये एलिगेशन लगाया था कि बृजभूषण सिंह उन्होंने हक किया था। और जब साक्षी मलिक यहाँ पे डिस्कम्फर्ट हुई तो बृजभूषण चरण सिंह ने कहा यहाँ पे कि उन्होंने एक बाप के रिश्ते की तरह उन्हें यहाँ पे हक करा। और इस आर्टिकल के हिसाब से देखें तो बहुत ऐसे एलिगेशन है, जैसे कि बृजभूषण सिंह ने नंबर मांगा था, गलत तरीके से टच किया था, शोल्डर पे हाथ रखा था। और जब ये कमेटी बनी और जो एक्चुअली में जो कहा गया था और जो इनके इंटरव्यू में हुई, जो रिकॉर्डेड इंटरव्यू थी और जिन जिन की कंप्लेंट थी वो एक्चुअली में प्रूव नहीं हो पा रही थी। और ये सारी इंटरव्यू ली गई थी मैरी कॉम के बिहाफ से। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी बात यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रही है कि ये रिपोर्ट अब तक पब्लिक क्यों नहीं हुई। अगर ये सारी जो मैं यहाँ पे बातें इकोनॉमिक्स टाइम ये जो बातें बता रहे हैं यहाँ पे, अगर ये सारी बातें सही हैं तो इन्हें पब्लिक होना चाहिए और पूरे इंडिया को ये बात जाननी चाहिए कि क्या ये रेसलर्स यहाँ पे गलत है या फिर हमारे पॉलिटिशियन यहाँ पे कुछ गलत कर रहे हैं। अब चलिए अगर वेडनेसडे रात की अगर यहाँ पे बात करें, जहाँ पे ये जो बारिश की वजह से इन्हें खाट तक नहीं दिया गया, पुलिस यहाँ पे लोगों को रोक रही थी, पुलिस यहाँ पे रेसलर से मिलने नहीं दे रही थी, काफी पॉलिटिशियंस भी आए, उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा था। आखिर ऐसा हो क्यों रहा, इसे भी अब थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए जो खाट लाने वाली बात है ये कोई और इंसान नहीं है, ये है सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी से हैं। दूसरा यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा भी आते हैं जो कहते हैं कि मैं यहाँ पे हौसला देने आया हूँ रेसलर्स को। इसके अलावा स्वाति मलिवाल जो दिल्ली कमिश्नर फॉर वुमेन की हेड है, उन्हें भी पुलिस रेसलर से मिलने नहीं देती और जबरदस्ती उठा करके गाड़ी में डाल देते हैं। कुछ हद तक देखें तो मीडिया को भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, साक्षी मलिक के कपड़े फट जाते हैं। तो इन लोगों ने, पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया है बिकॉज इनके हिसाब से जर्नलिस्ट रेसलर्स को कवर नहीं कर सकते हैं। मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, मेरी पैंट नीचे से फाड़ दी इन लोगों ने। ये मंदिर मार्ग थाने पे लाकर और फिर बोला कि अब आप जाइए, छोड़ दिया। और ये देखिए मैं अभी ऐसे पकड़ के जा रही हूँ, ये पूरा फाड़ दिया है। और मैं कर क्या रही थी, मैं सिर्फ दिखा रही थी कि यहाँ पे पुलिस कितनी डिप्लॉयमेंट है और वो प्रोटेस्ट साइट कहाँ पर है, सिर्फ इतना ही बता रही। अब अगर आप मेरी माने तो ये चीज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। अगर पुलिस के पास इस चीज की परमिशन नहीं थी। ये सोमनाथ भारती जी जो हैं कुछ फोल्डिंग बेड्स लेकर आए थे, तो क्योंकि परमिशन नहीं है और ये इसलिए वो फोल्डिंग बेड्स के लिए उन्हें मना किया गया। तो पुलिस ये कर सकती थी कि वो खुद खाट ले जा करके उन रेसलर्स को प्रोवाइड कर सकते थे, पर अनफॉर्चुनेटली हमारी पुलिस भी ये चीज नहीं करती। यहाँ पे वो रेसलर्स कोई और नहीं, हमारे देश के शान है। उन्होंने एक टाइम पे देश के लिए कई सारे मेडल्स ला करके दिए हैं, तो उनकी यहाँ पे इतनी इज्जत करना तो बनती है। इवन ऑल्सो अगर साक्षी मलिक की अगर बात करें तो उनके साथ भी जो यहाँ पे हुआ वो भी यहाँ पे सही नहीं था। दूसरी तरफ अगर रेसलर्स की बात करें तो हम खुद उनके सपोर्ट में हैं, ऑल इंडिया उनके सपोर्ट में है। बट आप ये बजरंग पूनिया की इंटरव्यू देखें, आप सभी किसी भी एंगल से देखे ना तो यहाँ पर एक पॉलिटिकल मोनोपोली ही लग रही है। जो हमारे रेसलर्स भाइयों को ये बात यहाँ पर समझनी चाहिए कि अगर ऐसा कुछ यहाँ पर होता है तो ऑब्वियसली उस जगह पे धारा 144 लग सकती है, ठीक किसान आंदोलन की तरह। तो क्या ऐसा होना भी सही होगा? एक यहाँ पे कह सकते हैं कि चलिए मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे इनकी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट इंडिया के फोर्थ पिलर हमारा सुप्रीम कोर्ट इनके सपोर्ट में खड़ा है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर भी दिया है कि बृजभूषण चरण सिंह के खिलाफ एक FIR होना चाहिए और पॉस्को एक्ट में भी इन्हें चार्ज किया जाए। तो थोड़ी यहाँ पे समझदारी रखना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एक चीज यहाँ पे मेरी भी क्लैरिटी नहीं हो पा रही कि आखिर मोदी गवर्नमेंट इन रेसलर्स की बात क्यों नहीं सुन लेती। शायद बात सुनने से शायद समस्या की समाधान मिल सके। तो एक यहाँ पे गवर्नमेंट की गलती मैं तो यहाँ पे जरूर अपोज करूंगा। गवर्नमेंट को इन रेसलर्स की बात जरूर सुननी चाहिए, पर मैं अदर लोगों को या फिर सारे लोगों को यही बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि वन साइड मोनोपोली इज नॉट अ गुड थिंग। आप दोनों तरह की बात रखिए, आप दोनों चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या सही है क्या गलत। मैंने
बहुत ज्यादा और बहुत सारे मुद्दों में बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर बहुत सारे चैनल्स, इन सभी को मैंने देखा है कि हर कोई वन साइड मोनोपोली बात करता है। मैं खुद यहाँ पर इन प्रोटेस्टर्स के साथ हूँ, मैं रेसलर टीम के साथ हूँ, क्योंकि अगर ये बात बोल रही हैं तो गवर्नमेंट को इन्हें सुनना चाहिए। मेरी बात अगर किसी को गलत लग रही हो या फिर सही लग रही हो, आप डिसाइड कीजिए एंड आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या मेरा जो यहाँ पे बात है ये कितना हद तक सही है या फिर कितना हद तक गलत है। मैंने यहाँ पे ये भी कहा कि बृजभूषण चरण सिंह को नहीं होना चाहिए था प्रेसिडेंट। ऑल्सो मैंने यहाँ पे ये भी कहा कि बृजभूषण चरण सिंह से बीजेपी गवर्नमेंट को फायदा है, जो ऑब्वियसली है, और कोई भी गवर्नमेंट ये चीज करेगा। कांग्रेस के टाइम में अगर बात कर ले, अगर रेस्ट अभी सामने की बात कर ले, भिंडरवाला के बारे में आपने सुना था, भिंडरवाला को सपोर्ट करने वाला भी कांग्रेस था स्टार्टिंग में। तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी गेन यहाँ पे जरूर देखती है और इस चीज में सब नंगे हैं। आपको सपोर्ट जरूर दिखाना है लेकिन दायरे में। फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो से क्या रिलेट कर पाते हैं? मैंने केस की बात कर ली, मैंने सारी चीजें डिटेल वाइज बता दी। अब आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या मैं सही हूं या फिर गलत हूं। मेरा यहाँ पे ओपिनियन बस दो ही है। सबसे पहला ओपिनियन कि जनवरी में अगर कोई कमेटी यहाँ पे बिल्ड हुई थी मैरी कॉम के बिहाफ से, तो उस कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पे ये कि जो रेसलर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए गवर्नमेंट की उनकी बात सुननी चाहिए, FIR होनी चाहिए और इस चीज को भी आप ना भूलें। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।